अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूटन मुंडा। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 5, उसका प्रॉब्लम 5.4। तो उसकी स्टेटमेंट देखते हैं और वहां से डाटा निकालते हैं। कहते हैं अ बॉडी ऑफ मैस 20 किलोग्राम। मैस गिवन है, जैसे कि आपको पता है कि मैस को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल टू 20 किलोग्राम मैस गिवन है। इज एट रेस्ट, मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही, रेस्ट में है, रुकी हुई है। अब फोर्स 40 न्यूटन फोर्स गिवन है। फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और कितनी है 40 न्यूटन। एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड। टाइम भी गिवन है, टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं और कितना है 5 सेकेंड। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। कहते हैं कि आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ दिस टाइम, मतलब 5 सेकंड के बाद। अब जरा देखें, बॉडी रेस्ट में है, 5 सेकंड के बाद अगर वो मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। इसका मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है vi 0। इसका मतलब हमें वेलोसिटी भी फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें जाके बताना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जैसा हम फार्मूला जानते हैं, मैं इसको जरा साइड पे लिख रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, हाफ कांस्टेंट है, m मैस भी हमारे पास है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये अननोन है। मतलब वेलोसिटी अभी हमने फाइंड करनी है, इसमें नहीं है। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जो फर्स्ट चीज हमें फाइंड करनी पड़ेगी वो एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? अगर हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं, सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन भी अगर यूज करते हैं तो उसके लिए भी हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा इस वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए। तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं, वी नो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। उसके मुताबिक अगर हम यहां से एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल हो जाएगा फोर्स ओवर मैस। एक्सेलरेशन इज इक्वल हो जाएगा, फोर्स कितनी है हमारे पास यहाँ पे गिवन है 40 न्यूटन, और मैस कितना है हमारे पास 20 किलोग्राम। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हम यहां तक एक्सेलरेशन फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन फाइंड कर चुके हैं तो हम उस फार्मूले से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब ठीक है, तो जरा देखें, यहां से अगर हम वेलोसिटी फाइंड करें तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन यूज हो सकती है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया 2 है, और t क्या हमारे पास 5। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम यूज कर सकते हैं, क्या हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी, तो अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज हो सकता है। कैसे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। वैल्यू पुट करें जरा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, मैस की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 20, और स्पीड v हमें गिवन है 10 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, कैंसिल करना चाहे तो 2 1 2 2 2 1, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1000 जॉल। तो हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल रिजल्ट पे। हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर चुके हैं, वो कितने हमारे पास 1000 जॉल है। जी स्टूडेंट, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं 5.5। कहते हैं बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम। मैस गिवन है, m इज इक्वल टू 160 ग्राम। किलोग्राम में चेंज कर लें, m डिवाइडेड बाय 1000, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा 0.16 किलोग्राम। इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली मूव करवाया जा रहा है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया। द बॉल रीचेस अ हाइट ऑफ 20 मीटर, हाइट h 20 मीटर।
फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉल एट द हाइट। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फार्मूला है जिसमें ग्रेविटी भी इस्तेमाल होगी। G इज इक्वल टू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैथ कितना है हमारे पास 0.16 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लें, 0.16 मल्टीप्लाई बाय 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें 200 हो जाएगा। 200 को 0.16 से मल्टीप्लाई करें, जरा कैलकुलेटर यूज कर लें तो हमारे पास आंसर आएगा 32 जॉल। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा और एक इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम था जिसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी 32 जॉल। जी स्टूडेंट, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं 5.6। 0.14 किलोग्राम बॉल, mass given है m 0.14 किलोग्राम is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। velocity given है जिसको हम कहते हैं initial velocity vi 35 मीटर पर सेकेंड। find the maximum height, height find करनी है reach by the बॉल, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है h। अब यहां पे समझना होगा कि हमारे पास ना एक ये बॉल है, इस बॉल को हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, सपोज यहां तक गई। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो है 35, लेकिन हाइट पे जाते जाते उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। जितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगी उसको तो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो चीजें होंगी ना, बॉल जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ, तो जी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी। जी क्या है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमने हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट आप या तो सेकेंड इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं या फिर थर्ड से। अगर हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं तो उसमें हमारे पास टाइम होना चाहिए, टाइम यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस ऑफ मोशंस, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। हमने हाइट फाइंड करनी है तो 2g से मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ। h इज इक्वल टू फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। वैल्यू पुट कर लें, h इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g की वैल्यू क्या है -10। जरा कैलकुलेटर यूज करें, h इज इक्वल टू 0 तो 0 हो जाएगा, 35 का स्क्वायर माइनस का साइन ये आ जाएगा, 35 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1225 डिवाइडेड बाय -20। ये नेगेटिव साइन आ गया, 35 का स्क्वायर 1225 हो गया डिवाइडेड बाय 10 टू 20 साथ नेगेटिव। देखिए नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इसको आप जरा कैलकुलेटर यूज करें और डिवाइड कर लें, आपका आंसर आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग।